नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है ऑफसेट के सहारे हम ज़मीन को नापी कैसे करें। यानी किसी भी नापी को अगर हम सीमांकन का नापी कर रहे हैं तो उस नापी को हम ईजी कैसे बना लें। जैसे मान लीजिए इस तरह का एक हमको प्लॉट मिला और इस प्लॉट को हमको सीमांकन करना है। तो इस सीमांकन में इसको जो जुड़िएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कोना बन रहा है। तो अगर इसको एक एक करके हर कोना को जो हम चाहें टाइट करने के लिए तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो इसको एक आसान तरीका भी होता है, शॉर्ट तरीका, जो ऑफसेट के सहारे हम नापी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, जो अमीन का इस तरह का प्लॉट का नापी कैसे करें शॉर्ट तरीका से। तो वीडियो बहुत ही बहुत ही कमाल का है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ जानकारी दिया जाए वो आप सभी को हासिल हो सके। बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया था, जो नक्शा पे या वाइट बोर्ड पे बताना बहुत आसान होता है लेकिन उसको करना फील्ड पे उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन कर फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। आपको व्हाट्सएप का भी ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आएगा जो नापी आसानी से नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है उसमें, और हम लोग वो मेहनत करते हैं। अगर आप लोग हैं फेसबुक पे तो छोटा छोटा क्लिप होता है, वो कभी देख लीजिएगा। तो बिना मेहनत का काम कभी कोई होता ही नहीं है। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, आपको मेहनत उतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक कहावत भी है, आप लोग जब भी मोटिवेट होने लगे तो इस कहावत को एक बार सुन लीजिएगा या अपने आप में दोहरा लीजिएगा। जो इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जो इस तरह का प्लॉट है इसको हम सीमांकन कैसे करेंगे। ठीक, अगर आप लोग को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर से बता रहे हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जो भी लिंक है उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह का प्लॉट। आप देखिए, ये हम एक छोटा सा प्लॉट लिए। ठीक है, इस तरह का प्लॉट आप लोग भी जाते होंगे प्लॉट नापी करने के लिए, तो इस तरह का प्लॉट आपको मिलता होगा। ठीक है, इस तरह का प्लॉट मिलता होगा और इसमें क्या होता है, जो हर कोना हमको चेक करना होता है, जो सब सही है कि गलत है, क्या है नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, उत्तर के तरफ से 2 मेर फिक्स करना है। मान लीजिए एक ये कोई मुस्तकिल फिक्स किए और एक ये मुस्तकिल फिक्स किए। ठीक है, ज़्यादातर नापी दोस्तों जहाँ पे मुस्तकिल नहीं रहता है, हमारे इधर तो बहुत सारा खेत खाली रहता है, हर जगह रहता है, तो यहाँ पे मुस्तकिल आसानी से मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे आप लोग ऐसे भी दोस्त हैं जहाँ पे मुस्तकिल बहुत कम रहता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत काम आएगा। हालांकि नक्शा ही बना है पेंसिल लाइन पे, तो पेंसिल लाइन के सहारे आप लोग का नापी बहुत परफेक्ट होता है और नापी को एग्जैक्ट जगह पे ला देता है। तो 2 मुस्तकिल मान लीजिए ऊपर उत्तर की तरफ है। ठीक है, एक ये मुस्तकिल, एक चौमेरा है और एक तिमेरा है। ठीक है, इस चौमेर को इस मुस्तकिल पे हम क्या करेंगे, एक ठो पहले पेंसिल लाइन बना देंगे। ठीक, और जिस तरह से हम इस पे पेंसिल लाइन बनाए हैं, ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो शहर ज़मीन पे भी एक पेंसिल लाइन बना देंगे। शहर ज़मीन पे पेंसिल लाइन, जब मान लीजिए नक्शा पे तो आप लोग बना लिए, अब शहर ज़मीन पे कैसे होगा, तो शहर ज़मीन पे कैसे होगा, जैसे मान लीजिए दूरी कम है तो यहाँ पे एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और यहाँ पे एक व्यक्ति आप खुद खड़े हो जाइए। ठीक है, इसके सीध में आप 2-3 लड़के को, या जो आपके साथ में है या ग्रामीण है जिनका आप नापी कर रहे हैं, तो इसके सीध में एक यहाँ पे फिक्स कर लिए, यहाँ पे खड़ा कर दिए और आप यहाँ पे खड़े हो गए। बीच में 3 आदमी को खड़ा कर दीजिए और यहाँ से आप लाइन देके तीनों को सीधा एक सीध में, यानी इस तरह से लाइए जो आपको तीनों एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तीनों आपको एक लाइन में कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक आपको होना चाहिए।
और ये पेंसिल लाइन जब हमारा तैयार हो गया तो मान लीजिए कहीं पे भी एक जगह, देखिए पेंसिल लाइन एक तरफ से आपको ऊपर मुस्तकिल है, ठीक है, उत्तर की तरफ मुस्तकिल है, और वहाँ से आप पेंसिल लाइन आप बना लिए, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है अभी जो मौजा में करेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अधिकतर नापी जो 99% नापी होता है, कहीं कहीं बाय द वे करेक्शन नहीं होता है, नहीं तो हर जगह करेक्शन सेट होता है या नहीं भी होता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो मान लीजिए दक्षिण से एक कोई ठोस मुस्तकिल ले लेंगे, ठीक है, दक्षिण से कोई ठोस मुस्तकिल एक ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ही मुस्तकिल हमारा दक्षिण में है और एक मुस्तकिल हमारा दक्षिण में मिल गया, टाइट है, वो अपने आप में सही है। मुस्तकिल खाली टाइट होना चाहिए, वो अपने आप में सही है। एक मुस्तकिल हमारा दक्षिण में मिल गया। अब इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ से, ये जो जरीब 10 जरी है, तो इसके सीधा में एक ठो हम पेंसिल लाइन दे दी, पेंसिल से डॉट दे दिए नक्शा पे, और यहाँ से इस पॉइंट से हम इसको नापी कर लिए, जो ये कितना हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट को हम नापी कर लिया। इसके सीधा में जो होगा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। जो ये पॉइंट हम दिए यहाँ पे आप एक पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। अब एक पॉइंट दे के हमको क्या करना है, जो यहाँ से एक पहले जरीबी लाइन इस पॉइंट से हमको सीधा, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइन बना भी लीजिएगा तो भी बेहतर होगा। यहाँ से एक जरीबी लाइन हमको, हमारा तो स्केल छोटा हो रहा है, इसके लिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, लाइन सीधा करके याद रखिएगा, जो भी आप जरीबी लाइन चला रहे हैं वो हमेशा सीधा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ऐसा, ये इस प्लॉट से लेके अब हमको ये सेट करना है, यहाँ से इस प्लॉट से लेके हमको ये सेट करना है, जो यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ तक जो हम चले हैं वो नक्शा का दूरी कितना है और शहर ज़मीन कितना है, ठीक है। अगर नक्शा जितना नक्शा है उतना शहर ज़मीन है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आराम से आप लोग उसको दे सकते हैं दूरी। अगर कहीं पे दूरी कम बन रहा है, नक्शा कम बन रहा है और शहर ज़मीन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको किस स्थिति में करेक्शन सेट करना है वो कटा नोट करते हुए पीछे वाले बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं। और इतना हम जानते हैं, जो लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यू है, जो दोस्त, उसको ये सब में कोई दिक्कत नहीं होगा, हर तरह का करेक्शन आसानी से निकाल सकता है, ठीक है। तो अब ये एक लाइन हमारा क्या हुआ, जो नक्शा पे भी तैयार है और शहर ज़मीन पे भी तैयार है, ठीक है। अब मान लीजिए इस मौजा में मात्र अब 3 ही मुस्तकिल है और उसके बाद इतना दूर में कहीं भी मुस्तकिल नहीं है, ठीक। अब इसी 3 मुस्तकिल के सहारे हमको इस पूरा प्लॉट को नापी करना है, ठीक है। आप लोग से फिर एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो वीडियो जो भी देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि बहुत कुछ आपको आसानी से समझ में आ सकेगा, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ज़मीन पे नापी करते हैं, ऐसा नहीं है जो खाली सिर्फ ऑनलाइन ही रहते हैं या यूट्यूब पे ही है, हम लोग फील्ड में भी नापी करते हैं। इसके लिए आप लोग को बोलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक व्हाट्सअप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा, जो यही सब तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए हमारा 3 लाइन तैयार हो गया, ठीक, 3 लाइन तैयार हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब हमको 1 2 3 मुस्तकिल तैयार हो गया, ठीक। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा, मान लीजिए ये जो मुस्तकिल है, यहाँ से इसके सीधे में समझिए ये एक पॉइंट है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक पेंसिल लाइन दे देंगे, ठीक, पेंसिल लाइन दे दिए। अब उसके बाद पेंसिल लाइन दे के मान लीजिए ये जरीब जो हम दूरी नापे तो 300 करी हुआ, 300 करी हुआ यहाँ तक इसके सीधा में, तो 300 करी हम दे दिए। अब यहाँ से क्या किए, जो फिर से हम एक बार इसको हम मिला दिए, ठीक है, समझिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, 300 यहाँ तक हो गया। लेकिन इस बीच में हमको ये लाइन बनाते वक्त हमको ये ध्यान रखना है, जो ये इतना यहाँ से जितना दूरी हम दिए, मान लीजिए ये 10 जरीब है तो 10 जरीब हम दे दिए, उसके बाद ये दोनों दूरी आके इस कोना पे पॉइंट पे मिल जाना चाहिए। ये यहाँ से जो चले हम वो, और यहाँ पे जो हम पे नक्शा पे लाइन बनाए हैं
वो, ये दूरी आके हमको मिल जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? कितना आसानी से, जहाँ पे मुस्तकिल नहीं है उतना वहाँ पे कितने आसानी से हम लोग आसानी से नापी कर सकते हैं। इस तरीका को ध्यान से देख लीजिए। इसमें हमको क्या सीखना होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी एग्जैक्ट मिलना चाहिए। ठीक, अगर आपको गुनिया में जैसे एक आध कड़ी का अंतर आ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये लाइन तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर से इसको हम थोड़ा सा आगे इस मेर के सीध में हम यहाँ पे एक ठो लाइन, यहाँ पे भी लाइन दे दिए। ठीक, अब यहाँ से एक ठो जरीबी लाइन नक्शा पे और शहर ज़मीन पे क्या किए, हम दोनों जगह बना दिए। अब इस बीच में भी हमको यही ध्यान रखना है, जो यहाँ से दूरी जो चले वो और यहाँ से जो दूरी चले वो हमको क्या होगा, एग्जैक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। जो हम लाइन बनाए तो इस मुस्तकिल से यहाँ तक दूरी दिए हो और यहाँ से जो यहाँ तक दूरी दिए हो, जो दूरी दिए ये दोनों हमको एग्जैक्ट मिल जाना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी जो दूरी दिए हो और यहाँ पर भी जो दूरी चला वो, इस सबको हमको एग्जैक्ट चेक कर लेना है, ताकि कहीं पे मेर में हमारा जो पेंसिल लाइन और नक्शा का लाइन जो बन रहा है वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरीक़ा से अब देखिएगा तो क्या हुआ, जो प्लॉट का सब मेर, प्लॉट जो का जो चारों मेर है वो मोटा मोटी चारों मेर पे हमारा एक लाइन तैयार हो गया। ठीक दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी एक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट में आपका तो कुछ जाता नहीं है, बस 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो अब इस तरह से सबसे पहला जो काम होगा, देखिए इस तरीका सबसे पहला जो काम होगा ये हमको क्या होगा, जो इस मेर को हम पहले क्लियर कर लेंगे, दक्षिण बरिया मेर को, क्योंकि ये एक सीधा मेर गया है और एक ये लंबा मेर गया है। ठीक, और उससे पहले कहीं पे भी आपको यहाँ से दूरी तो हम नक्शा से दिए हैं, यहाँ से दूरी नक्शा से, तो एक बार आपको सेटिस्फाइड लाइन ज़रूर चेक कर लेना है। कहीं पे यहाँ से 2 जरीब हट के, यहाँ से 2 जरीब हट के बीच का दूरी जितना हमारा गुनिया बता रहा है उतना नक्शा है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हमको सबसे पहले क्या, दक्षिण बरिया दोनों मेर को हमको टाइट करना है, फिक्स करना है। ठीक है, दक्षिण बरिया मेर को फिक्स करना है। ये सब जो दूरी आप लोग चेक कर लीजिएगा इधर से, तो क्या होगा, लाइन में कभी भी कोई संदेह नहीं होगा और ये भी आपको पता चल जाएगा जो हमारा लाइन कहीं पे गलत तो नहीं हुआ है, सब कुछ एकदम क्लियर है या नहीं है। तो अब इस तरह से जब सब काम हम कर लिए, इतना हमारा पूरा मेर पे और नक्शा पे दोनों इस तरह से लाइन और मेर शहर ज़मीन और नक्शा दोनों पे तैयार है, तो इसको हमको फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए सीधा सीधी बात क्या है, एक इसके सीधे में यहाँ पे एक लाइन दे देंगे पेंसिल से और इस दूरी को यहाँ से चला लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमको, जो इसके सीध में यहाँ से गुनिया दे के इस तरह से पेंसिल कट किए और इस तरह से एक ये दूरी दे देना है। ये ध्यान रखना है हमको, जो ये जो पेंसिल कट हम दिए हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी एकदम टाइट रहना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ दे दिए। इसी तरह से हम ये भी प्रक्रिया इस तरह भी यहाँ पे हम यहाँ दे दिए और इसी मेर से हम इसको पूरा फाइनल कर दिए और यहाँ से इसको हम सेटिस्फाइड इस लाइन को कर लिए, जो हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, अब जब ये 2 लाइन हमारा रेडी है तो इसके पहले हम अब एक तरफ से शुरू करते हैं। एक तरफ से शुरू करेंगे, जो ये मेरा हमारा फिक्स है तो यहाँ से हम इस दूरी को दे सकते हैं और फिर यहाँ से एक बार इस लाइन पे पेंसिल लाइन इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से हमको यहाँ दूरी दे देना है, या नहीं तो यहाँ से भी दे सकते हैं और इसको हमको इस तरह से यहाँ पे चला के इस मेर को फिक्स कर लेना है। ठीक, उसके बाद मेर सीधा इधर गया तो यहाँ से इस पे जितना नक्शा मांग रहा है उतना नक्शा हम दे देंगे। उसके बाद अब ये जो हमारा मेर बना है ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। आप यहाँ से चाहे तो भी और यहाँ से चाहे तो भी, यहाँ से आप सीधा इस मेर को सीधा करके और इसके सीध में सीधा एक पॉइंट बना दीजिए इस तरह से, और यहाँ से इस पॉइंट से इसको आप लोग नापी कर लीजिए। यहाँ जितना गुनिया बन रहा है उतना दूरी दे दीजिए
और यहाँ से एक पॉइंट मार दीजिए। अब हमारा चूँकि यहाँ से लाइन तो सेटिस्फाइड है ही, लेकिन फिर भी अपने सतर्कता के लिए कहीं पे जो हमारा मिस्टेक नहीं हुआ है, हम सब जगह सही है कि नहीं है सही है, एक यहाँ से एक काउंटर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो अगर आप लोग मेर को पहले प्लॉट को चारों तरफ बांध लेंगे, जहाँ पे कोई भी मेर नहीं है, कम मेर है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हर एक मेर जो होगा वो इससे निर्धारित होगा। ठीक है, और सबसे देखिए समझने वाली बात है, जो यहाँ पे एक समझ लीजिए, जो यहाँ पे इस तरह का जो मेर है इसको हम कैसे साबित करेंगे ये भी देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑफसेट लेके यहाँ से थोड़ा सा हटा के हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादा तो कर्व है नहीं, तो यहाँ इस दूरी से इस प्लॉट को हम यहाँ से काउंटर करके कर सकते हैं और यहाँ से इसको भी काउंटर करके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो फिक्स हो गया, ये दोनों फिक्स हो गया, तो इसको एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से देके इसको भी फिक्स कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर ये दूरी यहाँ से देके इसको हम इस मेर पर से पलट के इसको देख लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से या ये मेर भी हमारा रेडी है, तो यहाँ से इसको देख लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। फिर ये जो टर्न बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, जब ये भी लाइन हमारा नक्शा पे है ही, सर ज़मीन पे ही, तो यहाँ से इसको ये दूरी को दे देंगे और इसी मेर से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे। थोड़ा सा ये जो ध्यान दीजिएगा पूरा, तो हर एक मेर क्या होगा, यहाँ से अपने आप में बन के रेडी हो जाएगा। ठीक, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आशा करते हैं जो आप लोग इस तरह का जो भी टॉपिक होगा वो कहीं पे जहाँ पे मुस्तकिल नहीं मिल रहा हो तो भी, जहाँ पे ऑफसेट इस तरह का प्लॉट हो तो भी आप लोग इस सब को आसानी से नापी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कल का जो वीडियो होगा वो आपको गुनिया पे भी बहुत सारा मैसेज आ रहा है, जो गुनिया लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, गुनिया कैसे लगाया जाता है। इसके बाद हम लगातार 1-2 वीडियो आपको सीमान कैसे फिक्स किया जाता है इसके बारे में भी आपको वीडियो मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।